यूपीएससी अपने परिणाम जब हर साल जारी करता है तो सफल चेहरों से प्रभावित होकर न जाने कितने नए प्रतियोगी यूपीएससी की तैयारी की ओर निकल पड़ते हैं। उनमें से कुछ लोग सफल भी होते हैं, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो लोग तैयारी करते करते फिर उनको लगता है कि वो नहीं कर पाएंगे, वो बीच से ही लौट आते हैं। और कुछ ऐसे भी रहते हैं जो कि अंतिम दौर तक पहुँचते पहुँचते कहीं न कहीं चूक जाते हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स, सारी चीज़ें बस इस बात पर निर्भर करती हैं कि आप कितने दृढ़ संकल्पित हैं। वैसे भी हर साल यूपीएससी का जब रिजल्ट आता है तो कुछ नए कीर्तिमान भी बनते हैं, कुछ नए मिथक भी टूटते हैं। जैसे कि इस बार सबसे बड़ी बात ये हुई कि इस बार हिंदी माध्यम से बहुत सारे अभ्यर्थी जो है वो सफल हुए हैं। तो एक मिथक ये कि यूपीएससी में सिर्फ इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट ही टॉप कर सकते हैं, सिर्फ इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट ही चल पाते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस साल का जो रिजल्ट है वो इस बात को भी इंडिकेट करता है कि आपका माध्यम कुछ भी हो, अगर आपका ज्ञान गहन है, गंभीर है, तो आपको सफलता मिलेगी। और इस बार महिलाएं यानी कि हमारी बेटियों ने, देश की बेटियों ने सफलता के लिए परचम गाड़े हैं। और कुल मिला के देखा जाए तो चयनित अभ्यर्थियों में 177 यानी कि करीब 26% बेटियां हैं। इस बार शीर्ष 25 में 10 स्थान यानी कि 40% पर बेटियों को सफलता मिली है। और टॉप 3 में ये 3 चेहरे आपको बहुत ही इंस्पायरिंग लगेंगे। टॉप 3 में ये 3 चेहरे हैं। पहले स्थान पर श्रुति, दूसरे स्थान पर अंकिता, तीसरे स्थान पर गामिनी। और तीनों ही एक ऐसी बेटियां हैं जिन्होंने संघर्ष किया और अपने मुकाम तक ये पहुंची हैं। इन्होंने अपनी सफलता के कुछ टिप्स भी यहाँ पर शेयर किए हैं और इसमें इन्होंने मुख्य रूप से यही बताया है कि नियमित रूप से अध्ययन करें और जब भी आपको कुछ कठिन लगे उसको अपनी भाषा में एक्सप्लेन करें, अपने नोट्स बनाएं और उनको दोहराते रहें। पूरा सिलेबस आप कवर करें, डेफिनेटली सफलता आपको मिलेगी। तो तमाम चीज़ें होती हैं टॉपर्स के बारे में, सिर्फ कुछ लाइनों में या कुछ शब्दों में कह पाना पूरी बात संभव नहीं होता है। लेकिन जो भी व्यक्ति अपने जीवन की परीक्षा में या किसी भी बड़ी परीक्षा में सफल होता है उसके साथ एक चीज़ कॉमन रही है और वो चीज़ ये कि दृढ़ संकल्पित रह के अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना और अपने आप को अनुशासित करके, स्व अनुशासित करके अपने आप को कठिन परिश्रम करने के लिए नियमित यानी कि रोज़ मजबूर करना आपकी सफलता के लिए सबसे अपरिहार्य, सबसे ज़रूरी कदम होता है। बाकी चीज़ें सोशल मीडिया पर आप देखते रहेंगे, बहुत सारे इंटरव्यूज़ भी अब यूट्यूब पर शेयर किए जाएंगे, उसको भी आप लोग देखिए। और अगर आपके मन में भी एक सिविल सेवक बनने की इच्छा जग रही है तो उसको दबाइए मत, आगे बढ़िए। वैसे भी कहा गया है कि अगर 2 साल तक आप यूपीएससी की मेहनत से, ढंग से समर्पित होकर तैयारी कर लें, आप एक आईएएस बन पाएँ या न बन पाएँ, आपका जीवन काफ़ी कुछ बदल जाएगा, आपकी सोच बदल जाएगी। क्योंकि ये जो 2 साल लोग गहन तन्मयता के साथ अध्ययन करते हैं उसके बाद उनमें काफ़ी मैच्योरिटी पाई जाती है, उनकी विचारधारा बदल जाती है, उनका नॉलेज बहुत ही गहन हो जाता है, वो आम आदमियों से कहीं ऊपर उठ जाते हैं। तो फ्रेंड्स, जो लोग भी इस साल से यूपीएससी की ओर बढ़ रहे हैं उनको मेरी हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। और जो लोग सफल हो चुके हैं मैं उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं, चलते हैं अगली खबर पे। तो सबसे पहले बात करते हैं एनटीपीसी परीक्षा के बारे में। 12 जून से संभावित थी परीक्षा और 12 जून को ही यूपीपीसीएस भी होना है। तो बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे भी थे जो लोग एनटीपीसी और यूपीपीसीएस दोनों दे रहे थे, तो उनके सामने एक धर्म संकट था। फिलहाल यहाँ पर बहुत ही अच्छी बात है कि एनटीपीसी की जो डेट्स आई हैं उसमें ना तो आपको परेशानी होगी यूपीपीसीएस में, ना ही लेखपाल भर्ती की मुख्य परीक्षा में। तो यहाँ पर रेलवे भर्ती बोर्ड आरआरबी के नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी की लेवल 2, 3 और 5 के अभ्यर्थियों की जो परीक्षा की तैयारी है शुरू हो गई है। ये परीक्षाओं की डेट आ गई है। 3 दिन परीक्षाएं होंगी, 15, 16 और 17 जून को। तो 12 जून और 19 जून को, 12 जून को यूपीपीसीएस और 19 जून को यूपी लेखपाल की मुख्य परीक्षा है। तो उसी के बीच में आपको एनटीपीसी की परीक्षा की डेट भी आ गई है। तो चलो, आपको भी राहत मिली। और ये तस्वीरें आप यहाँ पर देख रहे हैं तो यहाँ पर ये 69,000 शिक्षक भर्ती के वे अभ्यर्थी हैं जिनको 6800 की लिस्ट में चयनित किया गया था। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं, जो 6800 की लिस्ट थी उसे हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया था। हाई कोर्ट ने कहा था कि 69,000 शिक्षक भर्ती में एक भी अधिक पद बिना विज्ञापन के नहीं भरा जा सकता। तो यहाँ पर जो पूरी बात है वो यही है कि अब यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट किया गया है अखबार के द्वारा। बेसिकली बात यह है कि बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं
जो 6800 सीटों पर जिनका नाम है, और अब ये जो अभ्यर्थी हैं चाहते हैं कि उनको नियुक्ति मिले। और अभ्यर्थी जो हैं उनका कहना ये है कि इस भर्ती में करीब 19,000 सीटों पर आरक्षण का जो घोटाला हुआ है उसको भरा जाना चाहिए। अब पूरी सीटें लगभग भर चुकी हैं, मामला कोर्ट में गया था, कोर्ट ने यह भी कहा था कि 69,000 से एक भी अधिक सीट पर सरकार भर्ती नहीं कर सकती है, और सीटें भर चुकी हैं। आरक्षण में जो घोटाला है, यानी कि 19,000 सीटों में से मात्र कुछ सीटें ही मिल पाई थी ओबीसी और एससी एसटी को, तो उसको भी भरा जाना है। अब सरकार के सामने एक बड़ी चुनौती है कि अब इस चुनौती से किस प्रकार से निपटा जाए। देखते हैं कि आगे क्या होता है। हालांकि जो अभ्यर्थी हैं वो लगातार मांग कर रहे हैं कि उनको उनका हक, यानी कि आरक्षण के लिए जो सीटें आरक्षित हैं उन पर उनको नियुक्ति दी जाए। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम में 3,000 संविदा पर बस कंडक्टरों की भर्ती होने वाली है, और इसके लिए प्रदेश भर के जो क्षेत्रीय अफसर हैं उनको मंजूरी दे दी गई है। भर्ती प्रक्रिया जो होगी ये जेम पोर्टल के जरिए होगी, जिसमें हर महीने में कम से कम 5,000 किलोमीटर बस संचालन करने वाले संविदा कंडक्टरों को ₹1.59 प्रति किलोमीटर की दर से हर महीने भुगतान होगा। और इसके लिए जो अभ्यर्थी हैं उनके पास CCC और इंटरमीडिएट योग्यता होनी चाहिए। तो जब ये भर्ती शुरू होगी तो मैं आपको सूचित कर दूंगा, तो तैयार रहिए अगर जो लोग कंडक्टर के पद पर संविदा पर काम करना चाहते हैं वो लोग। और गणित विषय में प्रवक्ता पद पर, यानी कि पीजीटी के बारे में यहाँ पर बात हो रही है। जो पीजीटी के पद होते हैं उस पर जो एक नियम बनाया गया है यूपी पीजीटी के अंतर्गत, कि जो स्टूडेंट बीएससी ऑनर्स हैं, देखो ऑनर्स में सिर्फ मैथ ही पढ़ाया जाता है, 4 साल का कोर्स होता है, तो उसको यूपी पीजीटी में स्नातकोत्तर के इक्विवेलेंट माना जाता है। इस मामले को अब जाकर चुनौती दी गई है। तो चयन बोर्ड 1921 की नियमावली का मानना है कि ये है कि बीएससी ऑनर्स को एमएससी गणित के समकक्ष मानकर एडेड माध्यमिक कॉलेजों में प्रवक्ता पद पर भर्ती होती है। इसके विपरीत उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने जीआईसी में प्रवक्ता पद पर भर्ती में शैक्षिक योग्यता स्नातकोत्तर ही मानी है। तो यहाँ पर देखो बीएससी ऑनर्स को स्नातकोत्तर मान लिया जाता है यूपी पीजीटी के अंतर्गत। इसी मामले को अब चैलेंज किया गया है और ये कहा जा रहा है कि यहाँ पर जो नियमावली है उसमें संशोधन होना चाहिए। तो फिलहाल अभी जो मामला है, देखो यहाँ पर इसको चैलेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं थी मुझे लगता है, क्योंकि ऑनर्स में जो चीज़ें पढ़ाई जाती हैं और सामान्य बीएससी से वो कहीं अधिक होती हैं, और स्नातकोत्तर का भी काफ़ी कुछ ऑनर्स का जो पाठ्यक्रम होता है उसमें कवर भी होता है। फिलहाल इस मामले को अब चैलेंज किया गया है और आगे जो भी कार्रवाई होगी उस पर मैं आपको समय पर सूचित कर दूंगा। पंचायत सहायकों के रिक्त 2,783 पदों के लिए इन दिनों चयन प्रक्रिया चल रही है। पंचायती राज निदेशक अनुज कुमार झा ने बताया है कि 2,783 पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया स्टार्ट हो गई है, और इसके लिए जो ऑफलाइन आवेदन है ये 3 जून तक एक्सेप्ट किए जाएंगे। अगर आपने अभी तक आवेदन नहीं किया है तो आवेदन कर सकते हैं, और ये जो प्रक्रिया है ये अगले महीने तक कंप्लीट कर लीजिएगा, यानी कि जून के लास्ट तक जो पंचायत सहायक के रिक्त पद हैं उस पर नियुक्ति कर ली जाएगी। 3 जून लास्ट डेट है आवेदन करने के लिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। इसके लिए कुछ नहीं करना है, एक फॉर्म है जो कि मैंने शेयर कर दिया था टेलीग्राम चैनल पर, तो बस उसी को भरना है और अपने प्रधान जी को आपको दे के आना है, बस इतना ही करना है आपको। और क्या कहते हैं आधिकारिक आंकड़े, बात यहाँ पर हो रही है लेखपाल भर्ती के बारे में। आप लोग जानते ही हैं कि पेट 2021 के आधार पर लेखपाल भर्ती की मुख्य परीक्षा में जो अभ्यर्थी शॉर्टलिस्ट किए गए हैं उनकी संख्या मात्र 2,47,000 समथिंग है, जबकि 13 लाख से अधिक आवेदन हुए थे और 17 लाख से अधिक पेट में पास हुए थे। तो यहाँ पर देखो एक यहाँ पर याचिका भी डाली गई थी कि लेखपाल भर्ती के लिए जो सामान्य कट ऑफ है वो 55% कर दी जाए, लेकिन मामला जो था उसको याचिका जो थी वो खारिज हो गई थी। यानी कि अब लेखपाल भर्ती की जो परीक्षा होनी है वो 19 तारीख को होनी है, तो 19 तारीख को होगी। और हालांकि प्रतियोगिता काफ़ी कठिन रहने वाली है। कुल लगभग 2,47,667 अभ्यर्थी जो हैं वो 8,085 पदों के लिए संघर्ष करेंगे। तो लगभग 3.23% उम्मीदवारों को ही राजस्व लेखपाल बनने का मौका मिलेगा, यानी कि प्रतियोगिता काफ़ी कठिन होने वाली है और हर प्रतियोगी को अपनी योग्यता साबित करनी होगी। तो देखिए फ्रेंड्स, इसके लिए मैंने एक प्रॉपर स्ट्रेटजी आप लोगों के लिए बनाई थी, अगर वो वीडियो आपने वॉच नहीं किया तो वॉच कर लीजिएगा। सबसे पहले तो ये कि जो भी परीक्षाएं इस समय हो रही हैं उन परीक्षाओं में जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं उसको आप लोग ज़रूर देखिएगा। कल मैंने यूपी पीएससी की एई की जो परीक्षा हुई थी 29 मई को, उसमें जीएस और हिंदी के प्रश्नों को मैंने शेयर कर दिया था।
ज़रूर देख लीजिएगा अगर आप लेखपाल भर्ती की तैयारी कर रहे हैं। इसके अलावा 22 मई को जो परीक्षा हुई थी उसको भी मैंने शेयर किया था, उसको भी ज़रूर देखिएगा। और सारे वीडियोज़ का लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा ताकि आप लोग देख पाएँ। तो जो परीक्षाएं चल रही हैं उसको आप लोग देखते रहिए। जो परीक्षाएं अभी हाल ही में संपन्न हुई हैं अगर इस चैनल पर अपलोड नहीं हुई हैं तो वो सारे वीडियोज़ यानी कि सारे क्वेश्चन पेपर मैं अपलोड करूंगा, तो उसको भी आप लोग पढ़ते रहिए, देखते रहिए। स्टाफ नर्स 2017 की प्रारंभिक परीक्षा का जो परिणाम है वो भी जारी हो गया है। तो हालांकि आवेदक ही बहुत कम थे, 15 गुना लोगों को मुख्य परीक्षा के सापेक्ष जो है चयनित किया जाना था, लेकिन यहाँ पर मात्र 2 गुने लोग ही आ पाए क्योंकि आवेदन ही इतने नहीं हुए थे। तो कुल मिला के देखा जाए तो स्टाफ नर्स भर्ती परीक्षा 2017 में कुल मिला के देखा जाए तो 15 गुना अभ्यर्थियों के लिए, मतलब इतने अभ्यर्थी थे ही नहीं, तो 558 पदों पर 10 अप्रैल 2022 को प्रयागराज और लखनऊ के 38 केंद्रों में परीक्षा हुई थी। पहली बार यह परीक्षा 2 चरणों में हुई थी। इसके पूर्व एक चरण की परीक्षा के माध्यम से स्टाफ नर्स के जो पद थे उसका चयन किया जाता था। प्रारंभिक परीक्षा के लिए कुल 18,058 अभ्यर्थी पंजीकृत थे, इनमें 10,572 अभ्यर्थी शामिल हुए थे। तो कुल मिला के अब देखा जाए तो 1,025 अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा के लिए चयनित किया गया है। तो फ्रेंड्स ये थी आज की पूरी अपडेट। अगर इस सेशन आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक और शेयर कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, जो आंसर की जा रही हैं इस समय जो मैं अपलोड कर रहा हूँ उसको आप लोग नित्य और प्रतिदिन देखते रहिए। थैंक यू सो मच।